हेलो। हेलो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। क्या हाल चाल? बढ़िया। मैं स्वागत करता हूँ आप लोग को इस बजरंगी टॉपिक्स क्लासेस के परिवार में। क्या आप लोग ठीक और मस्त और शानदार से पढ़ाई करते होंगे? क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम आया हुआ है। देखिए प्यारे बच्चों, अभी क्योंकि क्लास क्लास 10 का त्रिमासिक, छौमासिक और सेंटअप एग्जाम सब खत्म हो गया। अब केवल बोर्ड एग्जाम बचा हुआ है, तो मन से पढ़ाई कीजिए और सही से कि रिजल्ट अच्छा है। चलिए आज मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। प्रकाश का प्रवर्तन, चैप्टर नंबर 1 साइंस का क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं। कृपया आप लोग सही से पढ़िए। इस प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर 1 है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पैटर्न से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ। प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो प्रकाश क्या है? पहला बात, प्रकाश क्या है? देखिए प्रकाश क्या है। प्रकाश प्रकाश वह कारक है। देखिए प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। देखिए प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को क्या करेंगे? देख पाएंगे। ठीक है, प्रकाश वह कारक है, मतलब लाइट। प्रकाश इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लाइट। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को क्या करेंगे? देख पाएंगे। प्यारे बच्चों समझ गए प्रकाश का डिफिनेशन क्या होता है? प्रकाश, या फिर अलग डिफिनेशन भी बोल सकते हैं, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम वस्तु को देख पाते हैं। तो चलिए ठीक है, समझ गए। देखिए तो आगे प्रकाश लिखिए पॉइंट में देकर, प्रकाश एक प्रकार का क्या ऊर्जा है? प्रकाश प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। एक प्रकार का ऊर्जा है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, तो क्या बोलेगा? क्या बोलिएगा? ऊर्जा है। तो चलिए ठीक है। दूसरा नंबर में लिखिए प्रकाश विद्युत। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। एग्जाम में पूछा जाएगा प्रकाश कैसा तरंग है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। एग्जाम में पूछा जाए कि प्रकाश कैसा तरंग है, तो प्रकाश विद्युतीय चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तीसरा में देखिए पूछेंगे कि प्रकाश देखिए प्रकाश एक प्रकार की क्या ऊर्जा है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब प्रकाश फिर लिख सकते हैं, प्रकाश अनुप्रस्थ रंग है। अनुप्रस्थ रंग है। ठीक है, अनुप्रस्थ रंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ रंग है। ठीक है, प्रकाश क्या? अनुप्रस्थ रंग है। ठीक, समझ में आ गया। देखिए प्रकाश की चाल ना, देखिए प्रकाश का चाल क्या होता है? प्रकाश की चाल पहले क्या होता है? पहले होगा ठोस में। क्या होगा? ठोस में। तब द्रव में होगा। क्या होगा? द्रव में। तब क्या होगा? गैस में होगा। क्या? गैस में। क्या होगा? ठोस में, गैस में। देखिए सॉरी, प्रकाश की चाल गैस में होगा। क्या होगा? सबसे ज्यादा गैस में। तब क्या होगा? ठोस में। क्या होगा? ठोस में। तब द्रव में होगा। क्या में? द्रव में होगा। समझ गया? गैस, द्रव, ठोस। ठीक, गैस 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 द्रव ठोस में। गैस द्रव ठोस में होगा। क्या? गैस द्रव ठोस में होगा। ठीक है, प्रकाश की चाल गैस, तब द्रव, तब ठोस में। प्रकाश की चाल देखिए, गैस मतलब गैस, द्रव मतलब द्रव में होगा। ठीक है,
आगे देखिए, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक, देखिए प्रकाश का चाल, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल सब प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है? निर्वात में होता है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है? निर्वात में होता है। निर्वात में होता है। निर्वात में होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होगा? निर्वात में होगा। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होगा? निर्वात में होगा। प्रकाश की चाल निर्वात में। प्रकाश निर्वात में तो क्या होता है? हवा। क्या होता है? हवा। हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, क्योंकि हवा में गति ज्यादा होता है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल हवा में सबसे ज्यादा होता है, निर्वात में। प्रकाश की चाल, देखिए प्यारे बच्चों, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। निर्वात का मान कितना होता है? प्रकाश की चाल निर्वात, प्रकाश की चाल में निर्वात के मान, निर्वात में देखिए निर्वात बराबर कितना होगा? निर्वात का मान होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, निर्वात का मान कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकेंड में है, किलोमीटर पर सेकेंड में। ठीक है, ये निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में 8 लगेगा पावर में, और किलोमीटर में पावर में कितना लगेगा? 5 लगेगा। तो समझ गए यहाँ तक? चलिए, सूर्य से प्रकाश की किरणें, देखिए पहला सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? प्रकाश आने में कितना समय लगता है? आने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में कितना समय लगता है? तो देखिए कितना लगेगा? 8 मिनट 16 सेकेंड। 8 मिनट 16 सेकेंड लगेगा। ठीक है, 8 मिनट 16 सेकेंड लगेगा। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में कितना समय लगेगा? तो 8 मिनट 16 सेकेंड। 8 मिनट 16 सेकेंड लगेगा सूर्य के प्रकाश तक आने में। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में कितना समय लगता है? तो कितना? 8 मिनट 16 सेकेंड। ठीक है, 8 मिनट 16 सेकेंड। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में, प्रकाश के द्वारा लिखेंगे, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष कहलाता है। प्रकाश वर्ष कहलाता है। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष का कहते हैं या कहलाता है। ठीक है, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहलाता है। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है? सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी कितना है? बताइए आप लोग, सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी कितना है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, देखिए सूर्य से पृथ्वी तक आने में, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, समझ गए? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। समझ गए यहाँ तक? अब प्रकाश का स्रोत लिखवाना है। ठीक है,
तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से। कृपया आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे प्रकाश के स्रोत। क्या लिखेंगे? प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत क्या है? मतलब स्रोत मतलब जिससे लाइट बढ़ता है। स्रोत मतलब किसी से निकलता हो। ठीक है, स्रोत तो क्या हुआ? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश स्रोत निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से लिखेंगे, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है तो हम उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। हम उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है तो हम उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। प्रकाश स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है तो हम उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, समझ गए? जिस वस्तु से प्रकाश स्रोत निकलता है, प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे आगे पढ़ाते हैं। जैसे प्रकाश का स्रोत कौन कौन है बताइए। तो जैसे देखिए, क्या ये मार्कर प्रकाश का स्रोत है? नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें लाइट नहीं बढ़ रहा है। देखिए जैसे सूर्य हो जाएगा। लिखिए, जैसे ही क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा। समझिए प्यारे बच्चों, जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बताते हैं। 1 मिनट थोड़ा रुक जाइए प्यारे बच्चों। प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? लिखेंगे पॉइंट में देकर। पॉइंट में लिखिए, प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सबसे अच्छा स्रोत क्या है? प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो देखिए, प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो सूर्य बोल सकते हैं। देखिए सूर्य हमेशा प्रतिदिन वो अपना समय पर उगता है और डूबता है, जिससे प्रकाश निकलता है। तो प्रकाश का स्रोत सबसे अच्छा प्रकाश स्रोत कौन है? सबसे अच्छा स्रोत सूर्य है। ठीक है, समझिए यहाँ तक? प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। चलिए लिखिए, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। लिखिए, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? चलिए बताइए। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं बताइए प्यारे बच्चों। थोड़ा इंक डाल रहा है मार्कर में, 1 मिनट बस। चलिए, तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन होता है। एक क्या होता है? प्राकृतिक। एक होता है, क्या होता है? प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक स्रोत। दूसरा होता है क्या? मानव कीर्तिक स्रोत। मानव कीर्ति स्रोत। मानव कीर्ति। तो प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक ने बनाया हो। मानव कीर्ति जो मानव ने बनाया हो।
प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है मानव कीर्तिक। प्राकृतिक वैसे स्रोत जो प्राकृतिक ने बनाया हो, और मानव कीर्ति वैसा जो मानव ने बनाया। तो चलिए देखिए, प्राकृतिक जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, ठीक है। मानव कीर्ति में देखिए लालटेन हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, समझ गए, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सब ईटीसी हो गया, समझ गए, क्या हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक, एक मानव कीर्तिक। प्राकृतिक जो प्राकृतिक ने बनाया हो, जैसे सूर्य, तारा, ईटीसी। मानव कीर्ति जो मानव ने बनाया हो, तो लालटेन, बल्ब, मोमबत्ती, ईटीसी हो गया, समझ गए प्यारे बच्चों यहाँ तक। प्रकाश की किरणें किसे कहते हैं? प्रकाश की किरणें लिखिए आगे पॉइंट में देखिए, प्रकाश की किरणें, 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 देखिए प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? लाइट ऑफ रे। देखिए प्रकाश की किरणें, प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है, मतलब प्रकाश जिस पथ पर चलता है, प्रकाश की किरणें, तो प्रकाश की किरण, प्रकाश जिस पथ पर चलेगा, प्रकाश जिस पथ पर चलेगा, गमन करेगा, उसी को प्रकाश किरण कहते हैं। तो प्रकाश लिखेंगे, प्रकाश, प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है, प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है या चलता है, प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है या चलता है, प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है या चलता है, प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है, गमन करता है, उसे हम प्रकाश की किरणें कहते हैं, प्रकाश की किरणें कहते हैं, किरणें कहते हैं, प्रकाश की किरणें कहते हैं, समझ गए। प्रकाश की किरणें, प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश की किरणें कहेंगे। तो समझ गए यहाँ तक। प्रकाश की किरणें, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? चलिए तो आगे, किरण पुंज तो मिटा रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ तक उतार लीजिए आप लोग, या स्क्रीनशॉट मारिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आप कॉपी में एक एक चीज लिखते चलिए, ठीक है, पर कॉपी में एक एक चीज लिखते चलिए, एक एक चीज नोट करते चलिए। तो चलिए आगे लिखिए, अगला टॉपिक्स क्या है, अगला टॉपिक्स देखिए। तो देखिए प्रदीप्त वस्तु क्या हो जाएगा? प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं, देखिए प्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है? प्रदीप्त वस्तुएं वैसे वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं वैसे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित हो। क्या हो? प्रकाश उत्सर्जित। देखिए मोबाइल में जैसे कि हम ये प्रदीप्त वस्तुएं वैसे वस्तुएं जिनसे प्रकाश क्या हो? उत्सर्जित हो। तो देखिए प्रकाश, मोबाइल में क्या लाइट वार है, तो प्रकाश बढ़ रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, प्रकाश इसमें क्या हो रहा है? उत्सर्जित हो रहा है। तो लिखिए इसमें प्रदीप्त वस्तुएं वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश उत्सर्जित हो, वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश उत्सर्जित हो, जिनसे प्रकाश उत्सर्जित हो, प्रकाश उत्सर्जित हो, उत्सर्जित हो। सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रदीप्त वस्तुएं वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश उत्सर्जित हो, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे वस्तु जिनसे होकर प्रकाश उत्सर्जित हो। और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या लिखेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। देखिए अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है? देखिए वैसे वस्तु जिनसे होकर, जिनसे प्रकाश उत्सर्जित न हो। क्या इसमें देखिए मार्कर हो गया, यहाँ पे देखिए किताब हो गया, क्या इस सब से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है? ना हो रहा है। तो इसको बोलेंगे वैसे वस्तुएं, वैसे वस्तु जिनसे
प्रकाश उत्सर्जित न हो, प्रकाश उत्सर्जित न हो, उत्सर्जित न हो, ठीक है, उत्सर्जित न हो, ठीक है। देखिए प्रदीप्त वस्तु वैसे वस्तु जिनसे होकर प्रकाश उत्सर्जित न हो उसे क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तु है। तो चलिए अब आगे किरण के बारे में भी बता दिए थे, फिर एक बार किरण के बारे में बता देते हैं। किरण किसे कहते हैं? किरणें। तो किरणें, प्रकाश किरणें, देखिए प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें मतलब जिस पथ पर किरण प्रकाश गमन करता है, प्रकाश किरणें गमन करता है, उसी को प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक है, समझ गए। अब देखिए आगे पढ़ाना है किरण पुंज। क्या पढ़ाना है? किरण पुंज। किरण पुंज, तो किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। चलिए आगे लिखिए, तो डिफिनेशन लिखिए। किरणों को समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज किसे कहेंगे? किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। देखिए समूह मतलब क्या होता है? एक नहीं अनेक। समूह मतलब देखिए क्या हुआ, एक पेन हो गया, देखिए जैसे ये एक पेन हो गया, अभी समूह में नहीं है, दो पेन हो गया, तीन पेन हो गया, क्या हो गया? समूह में हो गया। तो समूह देखिए किरण पुंज कई प्रकार के होते हैं, दो तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। तो किरण पुंज, किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, 2025 में भी पूछा गया किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं। तो किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। आगे किरण पुंज लिखिए आगे। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज, किरण पुंज, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। देखिए पहला अपसारी होगा। क्या होगा? अपसारी, अपसारी होगा। दूसरा क्या होगा? अभिसारी होगा। क्या होगा? अभिसारी होगा, अभिसारी होगा। तीसरा क्या होगा? समांतर होगा। क्या होगा? समांतर। तीसरा क्या होगा? समांतर। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं? तो अपसारी, अभिसारी, समांतर। अपसारी देखिए क्या होता है, जो वैसे किरण पुंज जो एक ही बिंदु स्रोत से निकलकर फैले, वैसे किरण पुंज जो एक ही बिंदु स्रोत से होकर क्या निकलकर फैले, वैसे किरण पुंज जो एक ही बिंदु स्रोत से होकर क्या हो निकलकर फैले, उसे क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। देखिए एक बार और बता रहे हैं, अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे? तो अपसारी किरण पुंज वैसे बिंदु एक ही बिंदु स्रोत से निकलकर फैलने वाले किरण को क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। एक ही बिंदु स्रोत से निकलकर फैलने वाली किरण को क्या बोलेंगे? अपसारी। अभिसारी, एक ही बिंदु स्रोत पर आकर मिलने वाले किरण को क्या बोलेंगे? अभिसारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिसारी। एक ही बिंदु स्रोत पर आकर क्या कर रहा है? मिल रहा है। एक ही बिंदु स्रोत पर आकर क्या कर रहा है? मिल रहा है। तो लिखेंगे, बोलेंगे इसका डिफिनेशन अभिसारी का, वैसे एक ही बिंदु स्रोत पर आकर मिलने वाले किरण को क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। समांतर को देखिए वैसे किरण पुंज, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो समांतर किरण पुंज वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे का क्या हो? समांतर हो। देखिए एक दूसरे का क्या है? समांतर है। एक दूसरे एक दूसरे का क्या है? समांतर है, पैरेलल है, ठीक है। मतलब समांतर किरण पुंज वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे को समांतर है, ठीक है। वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के समांतर है। देखिए इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये। तो एग्जाम में पूछा जाएगा तो बना लीजिएगा, हमेशा पूछा जाता है। 2025 में ये पूछा गया है, 2025 में सेकेंड सीटिंग में पूछा गया है। सॉरी ये वाला पूछा गया है 2025 में सेकेंड सीटिंग में पूछा गया है। किरण पुंज, किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के होता है। अपसारी किरण पुंज, तो अपसारी किरण पुंज देखिए, अपसारी किरण पुंज का डिफिनेशन, एक ही बिंदु स्रोत से निकल कर फैलने वाली किरण को अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अभिसारी किरण पुंज, एक ही बिंदु स्रोत पर आकर मिलने वाली किरण को अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। समांतर किरण पुंज,
वैसे किरणपुंज जो एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, क्या हो, समांतर हो। चलिए यहाँ तक समझ गए, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए और आगे बताते हैं। चलिए तो मिटाते, क्लीन करते हैं, आगे बताते हैं। देखिए अगला टॉपिक्स देखिए क्या है, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। चलिए लिखिए पारदर्शी। अगला टॉपिक्स क्या है, पारदर्शी। पारदर्शी वस्तु, पारदर्शी वस्तु, पहला पारदर्शी और पारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी, पारभासी, पारभासी हो गया, पारभासी, ठीक है, पारभासी, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी, और अपारदर्शी, अपारदर्शी। देखिए पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। तब पारदर्शी क्या होते हैं, वैसे वस्तु जो आसानी से आर पार हो जाए, वैसे वस्तु जो आसानी से आर पार हो जाए। हम किसी चीज को फेंक रहे हैं, ये आसानी से आर पार हो जा रहा है, प्रकाश को पार कर दे रहा है, तो क्या पारदर्शी कहलाएगा। पारभासी, वैसा वस्तु जो आसानी से आर पार न हो, आसानी से थोड़ा मात्रा में। पारभासी क्या होता है, थोड़ा मात्रा में पार करता है, मतलब थोड़ा मात्रा में, जैसे तेल लगा कागज को। अपारदर्शी, वैसे वस्तु जो आसानी से आर पार न हो, ठीक है। तो देखिए पारदर्शी, वैसे वस्तु जो आर पार हो जाए। पारभासी, वैसे वस्तु जो थोड़ी मात्रा में आर पार हो। और अपारदर्शी वस्तु जो आर पार न हो। तो चलिए आगे लिखते हैं, पारदर्शी किसे कहते हैं, पारदर्शी किसे कहते हैं। लिखिए कॉपी में, पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, पारदर्शी, पारदर्शी। लिखेंगे वैसे वस्तु, वैसे वस्तु, वैसे वस्तु जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए। वैसे वस्तु जिनसे, जिनसे होकर प्रकाश आसानी से, आसानी से आर पार, आर पार हो जाए, हो जाए, ठीक। चलिए लिखिए, वैसे वस्तु जिनसे होकर प्रकाश आसानी से क्या हो, आर पार हो जाए। पारदर्शी, जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए। पारदर्शी, वैसे वस्तु जिनसे होकर प्रकाश आसानी से क्या हो, आर पार हो जाए। जैसे लिखिए, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा कांच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा, कांच हो जाएगा, कांच हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा, और हवा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा, हवा हो जाएगा, इत्यादि, इत्यादि हो जाएगा, ठीक है, समझे, क्या हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। आगे देखिए पारभासी, पारभासी क्या होगा, पारभासी, लिखिए आगे, पारभासी, दूसरा पारभासी, पारभासी वस्तु किसे कहते हैं, पारभासी, पारभासी। तो पारभासी किसे बोलेंगे, जिनसे होकर प्रकाश थोड़ी मात्रा में, जिनसे होकर प्रकाश थोड़ी मात्रा में आर पार हो। प्रकाश जिनसे होकर, लिखिए जिनसे होकर, वैसे वस्तु, ठीक है, वैसे वस्तु, वैसे वस्तु, वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश, प्रकाश थोड़ी मात्रा में, क्या लिखेंगे, थोड़ी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में प्रकाश क्या हो, आर पार हो, थोड़ी मात्रा में प्रकाश आर पार हो, आर पार हो। पारभासी, वैसे वस्तु जिनसे होकर प्रकाश थोड़ी मात्रा में प्रकाश आर पार हो, ठीक है। पारभासी, वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश थोड़ी मात्रा में क्या हो, आर पार हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी मात्रा में क्या होगा, आर पार होगा, ठीक है। अब बच गया क्या, अब बच गया अपारदर्शी। तीसरा में लिखिए अपारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं। देखिए अपारदर्शी वस्तु, वैसे वस्तु जो आसानी से आर पार न हो, या आर पार हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अपार, जिनसे होकर प्रकाश आर पार न हो, जिनसे प्रकाश आर पार न हो। देखिए सिंपल सा डिफिनेशन, जिनसे प्रकाश होकर, प्रकाश आसानी से आर पार न हो, या
जिनसे प्रकाश आर पार न हो। तो लिखिए जिनसे प्रकाश आर पार न हो, जिनसे प्रकाश आर पार न हो, आर पार न हो। ठीक है, समझ गए। छोटा डिफिनेशन है तो इसको भी ऐसे बना सकते हैं, जिनसे प्रकाश आर पार हो, जिनसे प्रकाश थोड़ी मात्रा में आर पार हो, अपारदर्शी, जिनसे प्रकाश आर पार न हो। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो चलिए आगे पढ़ाते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन, मतलब प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रवर्तन, इसका पढ़ाते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? लिखिए प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? तो चलिए बताइए। प्रकाश का प्रवर्तन, किसी सतह से प्रकाश किसी सतह से प्रकाश टकरा कर वापस मुड़ जाता है, उसी को क्या बोलेंगे? प्रकाश का प्रवर्तन। किसी सतह से वस्तु टकरा कर वापस मुड़ जाता है। देखिए क्या होता है, किसी वस्तु, देखिए यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है, वस्तु, तो कोई प्रकाश जा रहा है, तो प्रकाश जा रहा है, इससे टकरा कर वापस मुड़ जाता है, तो इसी को बोलते क्या? प्रकाश का प्रवर्तन। देखिए एक बार समझाते हैं फिर से। देखिए यहाँ क्या, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? किसी वस्तु से मानिए क्या है? वस्तु है, किसी वस्तु है, यहाँ पे किसी वस्तु है। देखिए प्रकाश का परावर्तन, यहाँ से कोई वस्तु जाए, कोई दर्पण जाएगा तो टकरा कर वापस आ जाएगा, तो प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर वापस मुड़ जाता है, इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो लिखिए किसी वस्तु से प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर क्या लिखेंगे? टकरा कर वापस आ जाता है। क्या हो जाता है? प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर वापस मुड़ जाता है, वापस उसी दिशा में मुड़ जाता है। बहुत अच्छा सा डिफिनेशन है प्यारे बच्चों, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो कृपया आप लोग सही से मन से ढंग से पढ़िए, क्योंकि बहुत करीब एग्जाम आने वाले हैं, कुछ दिन बाद, 1-1.5 महीना बचा हुआ एग्जाम में, तो सही से मन लगा कर पढ़िए। तो किसी सतह से प्रकाश टकरा कर वापस मुड़ जाना, चाहे उसी दिशा में मुड़ जाता है, जिनसे प्रकाश तो अपारदर्शी का अति है। प्रकाश का प्रवर्तन, तो प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर वापस उसी दिशा में मुड़ जाता है, इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। मुड़ जाता है, उसे ही प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। प्रवर्तन कहलाता है। तो यहाँ तक समझ गए। प्रकाश का प्रवर्तन, किसी वस्तु से टकरा कर प्रकाश उसी दिशा में मुड़ जाता है, किसी वस्तु से टकरा कर वापस उसी दिशा में मुड़ जाता है। प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर उसी दिशा में मुड़ जाता है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे और बता देंगे एग्जाम में आएगा, तो आप लोग एकदम सही लिखिएगा। चलिए तो आगे बताते हैं, क्लीन करते हैं। आगे देखिए क्या है। देखिए आगे देखिए परावर्तन के नियम क्या है? परावर्तन के नियम मतलब परावर्तन के अब नियम पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन तो पढ़ लिए, और परावर्तन का नियम क्या है? तो लिखेंगे परावर्तन का नियम। परावर्तन का क्या लिखेंगे? परावर्तन का नियम लिखेंगे। परावर्तन का नियम, देखिए परावर्तन का क्या नियम होता है। देखिए एक फिगर पार के बताते हैं परावर्तन का नियम का। देखिए फिगर पारते हैं, तो फिगर पारेंगे तो कैसा फिगर पारेंगे? देखिए एक प्रकाश का परावर्तन का एक नियम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है? लंब है। ये समतल सतह है। क्या है? समतल सतह है। इसको थोड़ा रचित कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? रचित कर दे रहा है। लिखेंगे समतल सतह। क्या लिखेंगे? समतल सतह है। क्या है? समतल सतह है। क्या? समतल सतह है। देखिए ये आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण। ये आपतित किरण है, तो लिखेंगे आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण।
ये आपतित किरण है, ये क्या है, परावर्तित किरण है, क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण है। ये फिगर पढ़ने के लिए भी एग्जाम में आता है, तो चलिए सीख लीजिए। देखिए ये किसी भी ये अभिलंब है, क्या है, अभिलंब डाला हुआ है, ये आपतित किरण है, क्या है, देखिए ये आपतित किरण और ये क्या है, परावर्तित किरण। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, बीच में क्या है, अभिलंब है, क्या है, अभिलंब है, अभिलंब है, अभिलंब है, क्या है, अभिलंब। देखिए आपतित किरण को आपतन कोण आई से सूचित करते हैं, क्या करते हैं, एंगल आई से, आपतन कोण आई लिखेंगे, क्या है, आपतन, आपतन कोण है, ये क्या है, आपतन कोण है, तो अच्छा से लिखिए थोड़ा, आपतन कोण, आपतन, आपतन कोण। ये क्या है, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन, परावर्तन कोण है, क्या है, परावर्तन कोण। देखिए एंगल आर है, देखिए सूचित किया जाता है एंगल आई से आपतन कोण, आपतन कोण बराबर आई, परावर्तन कोण बराबर क्या, आर, आपतन कोण, आपतन कोण बराबर आई, परावर्तन कोण बराबर आर, आपतित किरण, परावर्तित किरण, बीच में क्या अभिलंब है, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर, ये समतल सतह है। देखिए इसका फिगर पार दिए, परावर्तन का नियम का क्या होता है, फिगर पार दिए, परावर्तन का नियम देखिए, आपतित किरण अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, हम देखिए एक क्वेश्चन इससे बना रहे हैं, इस फिगर से एक क्वेश्चन बना रहे हैं, आपतित किरण और परावर्तन कोण के बीच क्या होता है, लिखेंगे आपतित किरण, स्टार में देखिए लिखिए, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण एवं परावर्तन, एवं परावर्तन, परावर्तन कोण के बीच, बीच बना कोण क्या कहलाएगा, बना कोण क्या कहलाएगा। तो यहाँ पे आप लोग बताइए आंसर, आपतित किरण एवं परावर्तन कोण के बीच, आपतित किरण एवं परावर्तन कोण के बीच बना कोण को क्या बोलेंगे, तो आपतन कोण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे, ठीक है। आपतित किरण एवं परावर्तन कोण के बीच के बना कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि आपतित किरण एवं परावर्तित कोण के बीच बना कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण। तो समझ गए यहाँ तक। अब परावर्तन के देखिए, परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए आगे लिखिए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, 2 नियम है, ठीक है, 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम, पहला नियम देखिए क्या है, आपतन कोण बराबर, आपतन, आपतन कोण बराबर क्या कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, क्या, परावर्तन, परावर्तन कोण, ठीक है। आपतन कोण बराबर क्या होगा, परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर क्या होगा, परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। दूसरा नियम देखिए, आपतित किरण, दूसरा नियम, आपतित किरण, आपतित किरण लिखेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु, एवं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, बिंदु पर, बिंदु पर, बिंदु पर देखिए, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, क्या, डाला गया लंब, लंब अभिलंब कहलाता है, ठीक है।
अभिलंब कहलाता है। देखिए आपतित किरण, क्या आपतित किरण, देखिए इसमें आपतित किरण एवं परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होता है, तीनों एक ही समतल सतह पर होता है। सॉरी यहाँ पे लिखिए आपतित किरण एवं परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल सतह पर होता है, समतल सतह पर होता है। देखिए तीनों एक ही समतल सतह पर होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु, अभिलंब, ये सब क्या होता है, एक ही समतल सतह पर तीनों कोण डाला हो गया है। इसी को प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम बोलेंगे। फिर से एक बार बता रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, दूसरा आपतित किरण एवं परावर्तित किरण आपतित किरण एवं परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही समतल सतह पर होता है। तो चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, पहला आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। ये एक चीज याद रखिएगा, देखिए आपतन कोण देखिए आपतन कोण बराबर आपतन कोण 60 डिग्री है, क्या है 60 डिग्री, तो परावर्तन कोण कितना होना चाहिए, परावर्तन कोण कितना होगा, ये देखिए आपतन कोण 60 डिग्री, तो परावर्तन कोण क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, समझ गए। जितना आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण, क्योंकि बराबर होता है, इसके बराबर क्या है, ये है, तो इसका मान जितना इसका मान। अब देखिए इसका आपतन कोण रहता है कितना, 50 डिग्री, तो परावर्तन कोण कितना रहता है, 50 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम रहता है। ठीक है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। आपतन कोण 50 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 50 डिग्री होगा, समझ गए। चलिए तो आगे बताते हैं। यहाँ तक आप लोग सब उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी पर एक एक पॉइंट को, क्योंकि अच्छा रहेगा। लंबवत आपतित, देखिए कोई लंबवत किरण आपतित होती है, कोई लंबवत किरण कोई लंबवत किरण आपतित होती है तो देखो लंबवत किरण आपतित होती है तो परावर्तन कोण कितना बनेगा, पूछ रहा है कि लंबवत किरण आपतित होती है, कोई लंबवत किरण, मानिए कोई लंबवत पड़ रहा है, तो लंबवत किरण पर कोई आपतित होती है तो इसका परावर्तन कोण कितना बनेगा, हमेशा 0 डिग्री बनेगा। कितना हुआ, 0 डिग्री। एग्जाम में पूछा जाता है कि लंबवत किरण आपतित होती है तो परावर्तन कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, 0 डिग्री बनेगा, समझ गए, यहाँ तक 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, चलिए तो आगे लिखिए प्रतिबिंब के बारे में, क्या पढ़ाएंगे, प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब मतलब क्या होता है, इमेज, प्रतिबिंब मतलब क्या होता है, इमेज। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को बोलेंगे क्या, प्रतिबिंब कहेंगे। तो लिखिए प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। तो हमेशा प्रतिबिंब भी पूछा जाता है प्यारे बच्चों, तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से देखिए कॉपी पर नोट कीजिए, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें
प्रकाश प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है जिस बिंदु पर मिलती है या प्रतीत होती है प्रतीत मतलब क्या होता है? दिखाई देती है। क्या होता है? प्रतीत मतलब दिखाई देती हो। क्या हो? दिखाई देती हो। प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत को, तो क्या बोलेंगे? उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहेंगे। उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहेंगे। प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, देखिए ये दर्पण है, ये परावर्तन है, तो किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या प्रतीत होती दिखाई देती है, उस बिंदु स्रोत को क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का एकदम छोटा सा डिफिनेशन है प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। स्टार देके लिखिए। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है। पहले देखिए वास्तविक प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब होता है। कितना होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा क्या होता है? दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक का दूसरा नाम क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आभासी प्रतिबिंब भी बोल सकते हैं। देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक, और दूसरा नाम क्या? आभासी प्रतिबिंब बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आभासी प्रतिबिंब बोल सकते हैं। किसी बिंदु स्रोत से, देखिए अब इसका भी डिफिनेशन वही हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। तो लिखिए वास्तविक प्रतिबिंब बराबर वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो चलिए लिखिए वास्तविक प्रतिबिंब बराबर किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें, लिखिए किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद क्या लिखेंगे? दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है। क्या लिखेंगे? वास्तव में मिलते हैं।
प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, क्या होता है, मिलती है उस बिंदु स्रोत को क्या बोलेंगे, उस बिंदु स्रोत को क्या बोलेंगे, उस बिंदु स्रोत को वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएंगे। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, कहते हैं या कहलाते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु स्रोत को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ देखिए प्रतिबिंब का उदाहरण, यहाँ वास्तव में लिखा हुआ है, वहाँ क्या लिखा है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें वास्तव में मिलती है, उसे क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। अगला क्या होगा, काल्पनिक। तो काल्पनिक का डिफिनेशन लिखिए, काल्पनिक का दूसरा काल्पनिक का दूसरा नाम क्या है, आभासी। काल्पनिक का दूसरा नाम क्या है, आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक का दूसरा नाम क्या है, आभासी। तो काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब का क्या लिखेंगे, डिफिनेशन। तो किसी बिंदु स्रोत से लिखिए, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आभासी। काल्पनिक का दूसरा नाम क्या है, आभासी। तो प्रतिबिंब किसे कहेंगे, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत को काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब नोट में देख लिखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। लिखिए, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। लिखिए आगे, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्राप्त नहीं करते हैं, नहीं किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक।
देखिए काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? सीधा होगा। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। ये वास्तविक में देखिए, वास्तविक में इसका प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? उल्टा होगा। लिखिए काल्पनिक का स्टार में देखिए, वास्तविक में, सॉरी, वास्तविक प्रतिबिंब में, वास्तविक प्रतिबिंब में, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब में, वास्तविक प्रतिबिंब में, वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा क्या बनेगा? प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? उल्टा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक है, आगे देखिए, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, किया जाता है। समझ गए यहाँ तक? देखिए एक बार फिर से बता रहे हैं, काल्पनिक का दूसरा नाम क्या है? आभासी। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी भी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत को काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। क्या होगा? सीधा होगा। काल्पनिक हमेशा सीधा होगा। ठीक है, आगे देखिए, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब इसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है? पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। ये वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनाएगा? उल्टा बनाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनाएगा? उल्टा बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए होंगे, उल्टा बनाता है। ठीक है, देखिए आगे देखिए, समतल दर्पण पढ़ाना है। चलिए इसको इरेज करते हैं, कॉपी पर उतार ले, कॉपी पर उतार लीजिए प्यारे बच्चों। इसे इरेज कर रहे हैं। देखिए आगे पढ़ाना है समतल दर्पण के बारे में। क्या चीज के बारे में? समतल दर्पण के बारे में। देखिए समतल दर्पण, समतल दर्पण, आगे क्या पढ़ाना है? समतल दर्पण। समतल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? समतल दर्पण को प्लेन मिरर बोलेंगे। लिखिए प्लेन मिरर, PLAN, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। देखिए क्या बोलेंगे? समतल दर्पण को प्लेन मिरर बोलेंगे। समतल दर्पण को, देखिए समतल दर्पण वस्तु का हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। हमेशा क्या बनाएगा? काल्पनिक, काल्पनिक, सीधा एवं समान आकार का बनाएगा। काल्पनिक एवं सीधा एवं समान आकार का बनाएगा। समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण वस्तु का हमेशा, वस्तु का हमेशा, हमेशा काल्पनिक, समतल दर्पण वस्तु का हमेशा काल्पनिक, काल्पनिक, काल्पनिक और काल्पनिक, काल्पनिक, सीधा एवं समान आकार का बनाएगा, एवं समान आकार का बनाएगा। समान आकार का बनाता है, समान आकार, आकार का बनाता है। देखिए समतल दर्पण वस्तु का हमेशा काल्पनिक, काल्पनिक, सीधा एवं समान आकार का वस्तुएं बनाती है। ठीक है, समान आकार का बनाता है। पर ठीक है, क्या बोलिए कि समतल दर्पण वस्तु का हमेशा काल्पनिक, सीधा एवं समान आकार का बनाएगा। देखिए यहाँ पे कोई दर्पण है। क्या है दर्पण? मतलब कोई दर्पण है, मानिए आईना है। यहाँ पे देखिए कोई वस्तु है 5 फीट का, कितना है? 5 फीट या 8 फीट, जो भी हो, 6 फीट मानिए। एक आदमी है जो 6 फीट का आदमी है। ये दर्पण में इसका इमेज बनेगा तो कितना बनेगा? दर्पण में इमेज बनेगा तो कितना? बस आदमी का 5 फीट है, दर्पण में जब इसका इमेज बनेगा तो कितना बनेगा? तो 6 फीट बनेगा। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण वस्तु का हमेशा सीधा समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, समझ गए? आगे देखिए, समतल दर्पण में बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए। समतल दर्पण में एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि समतल दर्पण में बनाए गए वस्तु की विशेषता। समतल दर्पण में लिखिए, स्टार देखिए, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में
प्रतिबिंब की विशेषता, प्रतिबिंब की विशेषता, प्रतिबिंब की विशेषता, प्रतिबिंब की विशेषता, प्रतिबिंब। तो लिखिए समतल दर्पण में बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषता, समतल दर्पण में बनाए गए वस्तु की प्रतिबिंब की विशेषता, यह वस्तु का सदैव काल्पनिक सीधा। लिखिए आगे, समतल दर्पण में बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषता क्या होगा? यह वस्तु का सदैव काल्पनिक सीधा एवं समान आकार का वस्तु बनाएगा। ठीक है, लिखिए समतल दर्पण हमेशा वस्तु को क्या बनाएगा? काल्पनिक सीधा एवं समान आकार का। पहला नंबर में ये वाला आ सकता है कि समतल दर्पण, देखिए वस्तु, समतल दर्पण में वस्तु, समतल दर्पण में वस्तु हमेशा काल्पनिक, क्या काल्पनिक सीधा एवं समान आकार का बनाएगा। क्या? समान आकार का प्रतिबिंब बनाएगा, समान आकार का प्रतिबिंब बनाएगा, प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा? समान आकार का प्रतिबिंब बनाएगा। बनाता है या बनाएगा, लिखिए प्रतिबिंब बनाता है, बनाता है। अगला देखिए क्या लिखिएगा, समतल दर्पण में वस्तु, समतल दर्पण कैसा होता है? ऋणात्मक, धनात्मक, क्या होता है? तो समतल दर्पण, इसका पास समतल दर्पण क्या होता है? छोड़िए समतल दर्पण, इसका पार्श्व परिवर्तन उल्टा होता है, इसका पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? उल्टा होता है, इसका पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? उल्टा होता है, इसका पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? उल्टा होता है। इसका लिखिए दूसरा में, इसका पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? उल्टा होता है, परिवर्तन क्या होता है? उल्टा होता है। इसका पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? उल्टा होता है, इसका पार्श्व परिवर्तन क्या होगा? उल्टा होगा। ठीक है, तीसरा में लिखिए, समतल दर्पण में वस्तु का, लिखिए समतल दर्पण में, समतल दर्पण में वस्तु, समतल दर्पण में किसी वस्तु, समतल दर्पण में किसी वस्तु v स्पीड से जाती है, तो 2v स्पीड से आती हुई प्रतीत होती है। समतल दर्पण में किसी वस्तु v स्पीड से जाती है, समतल दर्पण में किसी वस्तु v स्पीड से जाती है, क्या? v स्पीड से, तो आती हुई दिखाई देगी 2v स्पीड से, मतलब बहुत स्पीड से। समतल दर्पण में किसी वस्तु का v स्पीड से जाती है, क्या? v स्पीड से जाती है। समतल दर्पण में किसी वस्तु v स्पीड से जाती है, तो 2v स्पीड से आती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी। ठीक है, समतल दर्पण का आवर्धन का मान, देखिए ये एग्जाम में पूछा जाता है, समतल दर्पण का आवर्धन का मान कितना होता है? आवर्धन का मान, समतल दर्पण का आवर्धन का मान कितना होगा? 1, पॉजिटिव 1 होगा। ठीक है, प्लस में 1 होगा। ठीक है, तो आगे देखिए, पॉजिटिव में 1 होगा। आगे देखिए गोलीय दर्पण के बारे में, क्या? गोलीय दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण देखिए किसे कहेंगे? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण का डिफिनेशन लिखिए, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका खोखला गोला किसी
परावर्तक सतह का क्या भाग हो। तो लिखिए, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, दर्पण को कहते हैं कहते हैं जिसकी या जिसका परावर्तक सतह क्या हो, परावर्तक सतह क्या हो, परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का क्या हो, भाग हो, किसी खोखले गोले का भाग हो। देखिए, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, क्या हो, भाग हो। देखिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, क्या, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है। लिखिए, बताइए, गोलीय दर्पण दो प्रकार के कौन कौन होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, क्या होता है, एक अवतल दर्पण होता है, एक होता है अवतल दर्पण होता है, एक होता है उत्तल दर्पण, क्या होता है, उत्तल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। देखिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कॉपी में एक एक चीज लिखिए प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है पढ़ना। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। देखिए, गोलीय दर्पण का डिफिनेशन कितना छोटा है। गोलीय दर्पण अवतल दर्पण को तो बोलेंगे वैसा दर्पण जिसकी बाहरी भाग रचित